3 क्वेश्चन जिससे आप लास्ट वीडियो में जो देखा आपने एज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, अगर ये 3 क्वेश्चन आप समझ गए तो उस कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा ये आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लास्ट वीडियो में बताया था और आज 3 और क्वेश्चन। कितना बेनिफिशियल होगा आपको ये आप वीडियो देखें और तब पता करें और खुद में एनालिसिस करें कि क्या सचमुच में ये बेनिफिशियल है या नहीं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का। 4 वर्ष बाद, 4 साल बाद ए और बी के उम्र में 7:8 का रेशियो होगा। ए और बी का रिलेशन दिया है 4 साल बाद। 4 साल बाद ए और बी के उम्र यानी एज का रेशियो कितना होगा? 7:8। 1 वर्ष पहले यह रेशियो 6:7 था। 1 वर्ष पहले देखिए, फ्यूचर दिया और पास्ट का यहाँ पे रिलेशन भी आपको दिया हुआ है। तो कैसे इसको बनाएंगे? तो मैंने बताया था फ्यूचर दिया हो और पास्ट से कुछ रिलेशन दिया हो तो पहले प्रेजेंट आएंगे। इसके उलट अगर पास्ट दिया है और फ्यूचर की कुछ बातें हो रही है तो फिर भी प्रेजेंट आना है। अब आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1 वर्ष पहले यह रेशियो 6:7 था, तो बी का प्रेजेंट एज क्या है? तो पहले हम लोग फ्यूचर में ही चले जाएं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमने सॉल्यूशन किया आफ्टर 4 इयर्स। ए रेशियो चूंकि यहाँ 7 है तो हमने x किया 7x और b 8x। 4 साल बाद मैंने माना, यानी अगर 2022 अभी है तो 2026 का ये अभी रिलेशनशिप है। तो 2022 में लाने के लिए क्या करेंगे हम? 26 का कुछ रिलेशनशिप दिया तो 4 माइनस करेंगे। तो प्रेजेंट एज हमने क्या निकाला? ए का 7x - 4, बी का 8x - 4। क्लियर हो गया ना? प्रेजेंट एज में आ गए, लेकिन प्रेजेंट एज का रिलेशन नहीं है। यहाँ 6:7 जो है 1 साल पहले का है। पहले प्रेजेंट एज आना है तो आगे, अब पास्ट में चले गए। 1 ईयर एगो 2022 में आप हो, 1 साल पहले क्या करेंगे हम लोग? 1 साल और माइनस जाएंगे। तो वही तो मैंने भी किया, 7x - 4 - 1, ये ए का, बी का 8x - 4 - 1। अगर इसको देखें तो 7x - 5, 8x - 5। अब यहाँ पे रिलेशन दिया है कि इन दोनों यानी 1 वर्ष पहले ए और बी के एज का रेशियो 6:7 होगा। तो ए और बी का रेशियो कितना कर दिया? 6:7। एकदम क्लियर है ना? बाकी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x का वैल्यू आएगा 5 और b का प्रेजेंट एज पूछा है तो b का प्रेजेंट एज क्या है? 8x - 4। 8x का वैल्यू 5 दिया, -4 36 ईयर्स आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। क्या करना है आपको? फ्यूचर का रिलेशनशिप दिया हुआ है कि उम्र का अनुपात 7:8 है। 1 वर्ष पहले ये क्या था? 6:7। तो मैंने क्या किया? पहले प्रेजेंट में आया, फ्यूचर का रिलेशनशिप लिखा, प्रेजेंट में आया, फिर गया 1 साल पहले और 1 साल पहले जो रिलेशन था वो मैंने लिखा और इसको कैलकुलेशन की मदद से हमने क्या लाया? बी का प्रेजेंट एज। कहीं उस कॉन्सेप्ट से इधर उधर नहीं भागा मैंने। जो 4 पॉइंट लिखाया था उसी 4 पॉइंट पे ये क्वेश्चन है और सारा क्वेश्चन आपका बनता ही चला जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, 4 वर्ष पहले ए और बी के एज में 13:16 का रेशियो था। 4 years बिफोर, ठीक है। 10 वर्ष बाद यह रेशियो 20:23 का 20:23 हो जाएगा। तो उनके प्रेजेंट एज क्या है? देखिए, पास्ट दिया हुआ रिलेशनशिप और फ्यूचर के बारे में कुछ मेंशन किया है। तो पास्ट से फ्यूचर, इससे पहले वाले क्वेश्चन में था फ्यूचर से पास्ट। याद रखें, पास्ट से फ्यूचर हो या फ्यूचर से पास्ट, बीच में प्रेजेंट आना ही है और प्रेजेंट आके ही तब आप पास्ट से फ्यूचर जाएंगे। तो यहाँ भी वही फंडा है। 4 years अगो, 4 वर्ष पहले क्या था? ए और बी के एज में 13:16 का रेशियो था। तो ए कितना हो जाएगा? 13x, ए का उम्र और बी का उम्र कितना हो जाएगा? 16x। यानी ए का एज कितना हो गया? 13x
और बी का एज 16x। अब देखिए 4 साल पहले था, यानी अभी 2022 है, तो 2018 का रिलेशन ये दिया हुआ है। अब अगर 2022 में आएंगे प्रेजेंट एज में, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे ना। तो प्लस कितना करेंगे, जितना आप पीछे हो। 4 साल पहले प्रेजेंट में आएंगे तो 4 साल उसमें ऐड कर देंगे, तो 4 ईयर्स हमने ऐड कर दिया। तो प्रेजेंट एज ए का कितना हो जाएगा, 13x + 4, बी का कितना होगा, 16x + 4। अब हमको जाना कहाँ है, 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष फ्यूचर में अब जाना है। तो अभी अगर 2022 में है, 2032 की बात करनी है, तो क्या करेंगे, 10 ईयर्स ऐड करेंगे। तो वही तो मैंने किया है। प्रेजेंट में आफ्टर 10 ईयर्स ए का क्या हो जाएगा, 13x + 4 ऑलरेडी था वो, 10 ऐड किया। बी 16x + 4 + 10 ऐड कर दिया मैंने। अब यहाँ पर रिलेशन दिया है कि यह रेशियो 20:23 हुआ कब, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद हम लोग पहुँच गए। अब यहाँ पे रिलेशन अप्लाई करेंगे। तो 13x + 14, 4 + 10 14 किया, 16x + 14 = 20/23। उसके बाद आफ्टर कैलकुलेशन x का वैल्यू आप निकाल लीजिए, x का वैल्यू आता है 2। और ये 2 क्या पूछा आपसे, उनकी प्रेजेंट एज क्या है। तो प्रेजेंट एज हमने क्या दिया, ए का 13x, x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो मैंने पुट किया 13 × 2, x का वैल्यू 2 आया, +4 + 4 30 ईयर्स, 16 × 2 + 4, 16 × 2 + 4 36 ईयर। कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, रिलेशन पास्ट में है, लेकिन आगे जो रिलेशन एक दिया रेशियो की हो जाएगा ये फ्यूचर। तो मैंने क्या किया, एकदम आसान तरीका है, पास्ट से ही शुरू कर दिया, और पहले प्रेजेंट है, फिर फ्यूचर है, और फ्यूचर का रिलेशनशिप जो हो जाएगा 20/23 लिख के आफ्टर कैलकुलेशन आंसर आ गया। और यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके देता है, उनके प्रेजेंट एज का सम क्या है। तो सम जब एज निकल गया तो सम आप निकाल सकते हैं। उनकी प्रेजेंट एज का प्रोडक्ट क्या है, आसानी से प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल आप निकाल सकते हैं। उनके प्रेजेंट एज का अंतर क्या, डिफरेंस क्या है, वो भी निकाल सकते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट आ गया तो थोड़ा बहुत जो ट्विस्ट है वो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन। प्रेजेंट में वर्तमान में ए तथा उसके सन पुत्र के एज में 7:1 का रेशियो है। यानी प्रेजेंट में फादर है ए और उसका पुत्र के उम्र यानी एज का रेशियो कितना है, 7:1। 2 वर्ष पहले फादर और सन के एज का प्रोडक्ट यानी गुणनफल उस वर्ष सन के एज का 26 टाइम्स था, यानी 26 गुना था। बोल रहा है कि प्रेजेंट में फादर और सन का जो एज है उसका रेशियो कितना है, 7:1। 2 वर्ष पहले, उसी वर्ष 2 वर्ष पहले फादर और सन के एज का गुणनफल यानी प्रोडक्ट उसी वर्ष सन के एज का 26 गुना था। अब क्लियर है। देखिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था लास्ट वीडियो में, जो फर्स्ट पार्ट था एज चैप्टर का, जिसके साथ का लगा है, यानी इंग्लिश वाले जो बनाएंगे क्वेश्चन ऑफ लगा है, उसी के साथ गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये जो 26 गुना है, 26 टाइम्स है, ये किसके साथ लगा है, सन के साथ। तो सन के साथ ही गुना करना है। तो पहले देखते हैं करना क्या है। प्रेजेंट में रिलेशन दिया दोस्तों, तो पहले प्रेजेंट से ही शुरुआत करेंगे, स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट से। प्रेजेंट एज में कितना रेशियो है फादर और सन का, फादर का 7x और सन का x, क्योंकि फादर यानी बड़ा तो 7 फादर के लिए, ऐसे भी जो पहले यूज हुआ है उसी के लिए। 2 साल पहले चलते हैं, क्योंकि रिलेशन जो है 2 साल पहले के बारे में भी इसमें मेंशन किया गया है। तो फादर कितना हो जाएगा, 7x - 2। 2022 में है, 2020 में चल रहा है, तो क्या करेंगे, -2। सन में भी x - 2। क्लियर है। अब देखिए इस लाइन को आप फिर से पढ़िए। 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले आ चुका है रिलेशन। फादर और सन के एज का प्रोडक्ट यानी दोनों का गुणनफल मैंने कर दिया 7x - 2 इंटू x - 2। उसी वर्ष यानी 2 वर्ष पहले ही सन के एज का 26 टाइम्स था, यानी फादर और सन के एज का जो गुणनफल है उसी वर्ष सन के एज का 26 गुना था। सन के एज का यानी सन के एज के साथ का लगा है, इसलिए 26 गुना इसी के साथ होगा।
उसके बाद तो कैलकुलेशन है, x-2 कट गया, कैंसिल होने के बाद x का वैल्यू आता है 4। आपसे क्या पूछा, 2 वर्ष पहले सन का एज क्या था, तो 2 वर्ष पहले सन का एज क्या था, x-2, x का वैल्यू 4 -2, 2 ईयर्स। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। प्रेजेंट में दिया है तो प्रेजेंट से शुरू किए, फ्यूचर में दिया है तो फ्यूचर से शुरू किए, पास्ट में दिया है तो पास्ट से शुरू किए, जहाँ पे रिलेशन है वहाँ तक पहुँच गए और कहीं भी विदाउट इंटरप्शन आपका ये क्वेश्चन आसानी से बनता चला जाएगा। तो आप खुद में डिसाइड करें कि ये आपके लिए बेनिफिशियल कितना हुआ है। धन्यवाद।